हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारा चैनल सक्सेस मस्ट में। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार प्रशासनिक सेवा आयोग के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर बीपीएससी एमसीक्यू। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले इस किसानों के दमन का चित्रण किया गया की रचना किसने की? नील दर्पण की रचना किसने की? आंसर हो जाएगा दीनबंधु मित्र। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा दीनबंधु मित्र। अगला प्रश्न है, कौन सा देश दोहरी नागरिकता को मंजूरी देता है? आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया। ये सभी दोहरी नागरिकता मंजूरी देता है। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा सभी। अगला प्रश्न है, भारत में एकल नागरिकता का सिद्धांत कहां से लिया गया है? आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। अगला प्रश्न है, दोहरी नागरिकता की विशेषता है। आंसर हो जाएगा संघीय शासन। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा संघीय शासन। अगला प्रश्न है, आपातकाल की उद्घोषणा अनुच्छेद 352 के दौरान निम्नलिखित में से किस मूल अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता है? आंसर हो जाएगा दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आजादी के बाद से भारत में कितनी बार आपातकाल स्थिति घोषित की गई है? आंसर हो जाएगा 3 बार। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा 3 बार। अगला प्रश्न है, भारत के प्रवासी नागरिकों की श्रेणी को वर्ष में किस संशोधन के माध्यम से भारत के नागरिकता अधिनियम में दर्ज किया गया था? आंसर हो जाएगा 2003। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा 2003। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है? आंसर हो जाएगा एकल नागरिकता। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा एकल नागरिकता। अगला प्रश्न है, आपातकाल की घोषणा को संसद की अनुमति हेतु प्रस्तुत किया जाता है। आंसर हो जाएगा 1 माह के अंदर। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा 1 माह के अंदर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? आंसर हो जाएगा 12। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा 12। अगला प्रश्न है, 1899 से 1900 के बीच के उल गुलान आंदोलन के नेता थे। 1899 से 1900 के उलगुलान आंदोलन के नेता कौन थे? आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा। अगला प्रश्न है,
अनुच्छेद 356 के तहत संवैधानिक आपातकाल को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा राज्य आपातकाल और राष्ट्रपति शासन। ऑप्शन सी और ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा राज्य आपातकाल और राष्ट्रपति। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 और 3, ए और सी। अगला प्रश्न है, भारत का एक अपना राष्ट्रीय पंचांग है, वह किस संवत से संबंधित है? आंसर हो जाएगा विक्रम संवत। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा विक्रम संवत। अगला प्रश्न है, जब हमारे देश के राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो अधिकतम 6 महीने के लिए कौन उनके पद पर बना रहता है? आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नेता ने कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? आंसर हो जाएगा नाना साहेब। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा नाना साहेब। अगला प्रश्न है, नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? आंसर हो जाएगा बालाजी बाजीराव। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा बालाजी बाजीराव। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किन को दिया गया है? आंसर हो जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, जब हम किसी लोहे को फेंक देते हैं उसमें जंग लग जाता है, जंग लगने के बाद उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आंसर हो जाएगा भार उसका बढ़ जाता है। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा बढ़ता है उसका भार। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? आंसर हो जाएगा अकबर। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा अकबर। अगला प्रश्न है, किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया? आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है, उस गैस का नाम बताइए अगर किसी आदमी के श्वास नली के द्वारा शरीर या फेफड़ा में पहुंच जाती है तो उसे हंसने की दौरा पड़ने लगता है और इसे हंसने वाली गैस भी कहा जाता है। आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में राज्यसभा को उच्च सदन कहा गया है, इसके सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? आंसर हो जाएगा 6 वर्ष के लिए। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा 6 वर्ष के लिए। अगला प्रश्न है, अच्छा शासन स्वशासन का स्थानपन नहीं है। अच्छा शासन स्वशासन का स्थानपन नहीं है,
यह कथन किस भारतीय महापुरुष का है? आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में ऋचाओं की निश्चित संख्या क्या है? आंसर हो जाएगा 1028। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा 1028। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।